हेलो दोस्तों। आज की कहानी है स्वर्ग और नरक। एक बूढ़ा आदमी का मृत्यु हो गई। यमराज उसे लेने आए। बूढ़ा आदमी ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बूढ़ा आदमी खुश हो गई और बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यह धरती पर सबसे स्वर्ग नरक के बारे में बहुत सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूँ। चलो हम स्वर्ग और नरक के रास्ते होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में बूढ़ा आदमी ने जोर जोर से लोगों की रोने की आवाज़ सुनी। नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। बूढ़ा आदमी ने एक औरत को उसके पास बुलाकर पूछा, यह आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? उस औरत ने बोली, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहाँ आई हूँ, हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही है। बूढ़ा आदमी की नज़र एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों की कद से करीब 300 फुट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। उस पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बूढ़ा आदमी ने उस औरत से पूछा, इस पतीले में क्या है? औरत मायूस होकर बोली, ये पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बूढ़ा आदमी ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है? तो आप लोग पेट भर के ये खीर खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़प रहे हो? औरत रो रो कर बोलने लगी, कैसे खाए? ये पतीला 300 फीट ऊंचा है, उसमें से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। बूढ़ा आदमी को उन पर तरस आ गया। सोचने लगी, बेचारी खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल है। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। यमराज बूढ़ा आदमी से बोले, चलो हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहाँ पर बूढ़ा आदमी को सबको हंसने खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बूढ़ा आदमी भी बहुत खुश हो गई। पर वह स्वर्ग में भी बूढ़ा आदमी का नज़र वैसे ही 300 फीट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा नरक में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। बूढ़ा आदमी ने वहाँ लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत स्वादिष्ट खीर है। बूढ़ा आदमी हैरान हो गई। उनसे बोला, पर यह पतीला तो 300 फीट ऊंचा है। आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप लोग भूख से बेहाल होंगे। पर मुझे तो आप सभी इतने खुश लग रहे हैं, ऐसे कैसे? लोग बोले, हम तो सभी लोग इस पतीले में से पेट भर के खीर खाते हैं। बूढ़ा आदमी बोला, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। लोग बोले, तो क्या हो गया? पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने ये पेड़ पौधे, नदी, झरने हमें मनुष्य के उपयोग के लिए तो बनाए हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उसको काटा, फिर लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़ के विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुँचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बूढ़ा आदमी यमराज की तरफ देखने लगा। यमराज मुस्कुराए बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथों में ही सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नरक बना ले, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला है। उसके लिए उसके सभी बच्चे एक समान हैं। वो किसी से भेदभाव नहीं करते। वहाँ नरक में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वो लोग खुद ही आलसी है। उन्हें खीर हाथ में चाहिए। वो कोई कर्म नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहता, इसलिए सब भूख से बेहाल है। यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। अर्थात स्वर्ग एवं नरक आपके हाथ में ही है। मेहनत करें, अच्छे कर्म करें और अपने जीवन को स्वर्ग बनाइए।
दोस्तों यह कहानी कैसी लगी, आप लोगों की राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपको वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।